चौधर गांव में एक कहावत है, आधी रात के बाद बरगद के पेड़ के पास मत जाना। लेकिन हर चेतावनी की तरह इसे भी हल्के में लिया गया जब तक वह रात नहीं आई। दो दोस्त राजू और विक्रम एक धुंधली रोशनी वाली पगडंडी पर चलते हुए कुख्यात बरगद के पेड़ के पास। राजू डरे हुए, विक्रम, मैंने तुमसे कहा था कि हमें यह शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, ये जगह मुझे डराती है। विक्रम मुस्कुराते हुए, अरे राजू, ये सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहानियां हैं, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। अचानक एक ठंडी हवा बरगद के पेड़ से गुजरती है। लटकी हुई जड़ें अस्वाभाविक रूप से हिलती हैं, जैसे वे जिंदा हो। राजू अपने कदम रोकते हुए, तुमने महसूस किया यहां ठंड है? विक्रम, ये सिर्फ हवा है, इतनी सोच मत। धीरे धीरे चारों ओर हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। राजू, धीरे, तुमने सुना? कोई फुसफुसा रहा है। विक्रम खुद को शांत रखने की कोशिश में, यह शायद जड़ों के बीच से हवा की आवाज है, चलो आगे बढ़ते हैं। फुसफुसाहट तेज होती है, अस्पष्ट बड़बड़ाहट में बदल जाती है। एक महिला की परछाई दिखाता है, जिसके लंबे बहते बाल हैं और वह पेड़ के पीछे खड़ी है। राजू और विक्रम अभी उसे नहीं देखते। राजू घबराते हुए, विक्रम, मैं कह रहा हूं यह सामान्य नहीं है, चलो वापस चलते हैं। विक्रम चिढ़ते हुए, ठीक है, अगर इससे तुम्हें अच्छा लगेगा तो हम वापस चलते हैं। जैसे ही वे मुड़ते हैं, फुसफुसाहट अचानक रुक जाती है। एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। राजू चैन की सांस लेते हुए, देखा, मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है, चलो चलते हैं। वे वापस चलना शुरू करते हैं, लेकिन रास्ता लंबा लगता है। बरगद का पेड़ फिर से उनके सामने आ जाता है। राजू हैरान, रुको, हम अभी इस जगह से निकले थे, हम फिर से यहां कैसे आ गए? विक्रम हैरानी में, ये संभव नहीं है, हमने सीधे चलना जारी रखा था। फुसफुसाहट फिर से शुरू होती है, इस बार और ज्यादा डरावनी। अब ऐसा लगता है कि वे विक्रम का नाम ले रही है। आवाज फुसफुसाते हुए, विक्रम, विक्रम, विक्रम डरते हुए, कौन है वहां? सामने आओ। पेड़ की छाया से एक भूतिया आकृति प्रकट होती है। वह एक महिला है जो फटी हुई लाल साड़ी में है, उसकी आंखें खोखली और हल्की चमकती हुई। भूतिया महिला ठंडी आवाज में, तुम मेरे पेड़ को क्यों परेशान कर रहे हो? राजू हकलाते हुए, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो बस यहां से गुजर रहे थे। भूतिया महिला, बिना कुछ छोड़े कोई यहां से नहीं गुजरता। वह अपना हाथ उठाती है और विक्रम दम घुटने जैसा महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबोच रही हो। राजू गिड़गिड़ाते हुए, कृपया उसे छोड़ दो, हम कभी वापस नहीं आएंगे, मैं कसम खाता हूं। भूतिया महिला ठंडे स्वर में, कसम का कोई मूल्य नहीं है, यहां से गुजरने की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। राजू हताश होकर अपनी जेब में हनुमान जी की छोटी मूर्ति देखता है। वह उसे कसकर पकड़ता है और एक प्रार्थना गाना शुरू करता है। राजू चिल्लाते हुए, जय बजरंग बली, जय हनुमान। भूत चीखती है, दर्द में कराहती है और उसकी आकृति मरती हुई लौ की तरह झिलमिलाती है। विक्रम की पकड़ ढीली पड़ती है और वह जमीन पर गिर जाता है, हांफते हुए। भूतिया महिला मिटते हुए उसकी आवाज गूंजती है, यह खत्म नहीं हुआ है। सुबह का उजाला होता है जब राजू और विक्रम गांव पहुंचते हैं, थके हुए और डरे हुए। राजू, मैंने तुमसे कहा था बरगद के पेड़ से कभी छेड़खानी मत करना। विक्रम धीरे से सहमति जताते हुए, अब कभी नहीं। फिर से बरगद के पेड़ की ओर घूमता है, जहां से फुसफुसाहट फिर से हल्की सुनाई देती है। कुछ जगहें परेशान करने के लिए नहीं होती और कुछ चेतावनियां मानी जाती हैं।